गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर से मैं मनीष कुमार नायक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हेवी मोटर व्हीकल्स के बारे में। तो चलिए इन विशालकाय मशीनों की दुनिया की एक दिलचस्प सैर पर चलते हैं। सड़कों पर दौड़ते इन बड़े बड़े ट्रकों को देखकर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर इनमें इतनी ताकत आती कहाँ से है? मतलब जो पूरे देश का वजन अपनी पीठ पर उठाए घूमते हैं, उनकी शक्ति का राज क्या है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है एक टर्म में, ग्रॉस व्हीकल वेट, जिसे हम शॉर्ट में GVW कहते हैं। यही वो पैमाना है जो किसी भी गाड़ी को हैवी मोटर व्हीकल या HMV बनाता है। अब ये GVW है क्या? बहुत आसान है। ये है गाड़ी का टोटल वजन। इसमें गाड़ी का अपना वजन, टंकी में भरा ईंधन और उस पर लदा हुआ सारा का सारा सामान, सब कुछ शामिल है। तो अब सवाल ये है कि कितना वजन? देखिए, एक नियम है। अगर किसी गाड़ी का GVW 12,000 किलोग्राम यानी 12 टन से ज्यादा हो जाता है तो उसे HMV की कैटेगरी में रखा जाता है। सोच कर देखिए, 12 टन, ये लगभग 2 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। यही वो लाइन है जो इन दिग्गजों को बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग कर देती है। तो चलिए अब जरा इस गाड़ी की बनावट को अंदर से समझते हैं। मतलब एक तरह से इसकी एनाटॉमी देखते हैं और शुरुआत करते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्सों से, इसके दिल और हड्डियों से, यानी कि इसका इंजन और चेसी। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल की, यानी इंजन की। ये गाड़ी का पावर हाउस है और ये कोई आम इंजन नहीं होता। ये लगभग हमेशा मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन होते हैं जिनमें आमतौर पर 6 सिलेंडर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना भारी वजन खींचने के लिए जबरदस्त टॉर्क मतलब घुमाने की ताकत चाहिए होती है। इसके मुख्य हिस्सों में आते हैं ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट। और ज्यादा पावर चाहिए तो उसके लिए इसमें अक्सर एक टर्बो चार्जर भी लगा होता है। भारत में इसका एक क्लासिक उदाहरण है टाटा सिग्ना सीरीज में लगा टाटा कमिंस इंजन। तो अगर इंजन दिल है तो चैसिस को आप गाड़ी का कंकाल समझ सकते हैं। ये वही ढांचा है जिस पर पूरी गाड़ी टिकी होती है। और HMVs में एक खास किस्म का चैसिस इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं लैडर फ्रेम। इसकी बनावट इतनी मजबूत होती है कि ये भारी वजन से पड़ने वाले घुमावदार बलों और सीधे भार दोनों को आसानी से झेल सकता है। ठीक है, तो इंजन ने पावर तो बना दी, लेकिन ये ताकत पहियों तक पहुंचेगी कैसे? यहीं पर काम आता है गाड़ी का ड्राइव ट्रेन। आइए समझते हैं कि ये इंजन से पहियों तक पावर का सफर कैसे तय होता है। ये पूरा सिस्टम ना एक चेन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले इंजन पावर बनाता है, फिर क्लच इस पावर को गियर बॉक्स से जोड़ता या तोड़ता है। इसके बाद गियर बॉक्स स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। फिर प्रोपेलर शाफ्ट इस पावर को पिछले एक्सल तक पहुंचाता है और आखिर में डिफरेंशियल पिछले पहियों को घुमा देता है। ये पूरी प्रक्रिया एक कमाल के तालमेल से चलती है। और जाहिर है, इतने ज्यादा वजन को संभालने के लिए नॉर्मल क्लच और गियर बॉक्स से तो काम चलेगा नहीं। इसीलिए HMVs में इस्तेमाल होते हैं मल्टीप्लेट क्लच, जिनमें ड्राइवर की मदद के लिए अक्सर एयर असिस्टेंस भी होता है। और गियर बॉक्स में 6 से लेके 12 तक स्पीड्स होती हैं ताकि हर तरह के लोड और रास्ते के लिए सही पावर मिल सके। चलिए, गाड़ी में पावर आ गई, वो चल भी रही है, लेकिन इतनी बड़ी और भारी मशीन को कंट्रोल करना भी तो जरूरी है। यहीं पर काम आते हैं कंट्रोल सिस्टम्स। तो अब जरा स्टीयरिंग और ब्रेकिंग यानी गाड़ी को मोड़ने और रोकने वाले सिस्टम को देखते हैं। और ब्रेकिंग सिस्टम में तो जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हम लोगों की कारों में होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक जो लिक्विड प्रेशर पर काम करते हैं, लेकिन HMVs में ऐसा नहीं होता। उनमें होते हैं एयर ब्रेक्स या जिन्हें हम न्यूमैटिक सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम कंप्रेस्ड हवा यानी दबी हुई हवा के प्रेशर का इस्तेमाल करता है जो इन भारी भरकम ट्रकों को रोकने के लिए जबरदस्त ताकत पैदा करती है। अब बात स्टीयरिंग की। जरा सोचिए, गाड़ी के अगले पहियों पर इतना ज्यादा वजन होता है। उसे संभालने और गाड़ी को मोड़ने के लिए हर हैवी व्हीकल में इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग एक स्टैंडर्ड फीचर की तरह आता है। सच कहूं तो इसके बिना इन गाड़ियों को मोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। चलिए, अब आते हैं इस जानकारी के सबसे जरूरी और मजेदार हिस्से पर। किसी भी ट्रक को सिर्फ देख के उसकी पहचान कैसे करें? इसका राज छिपा है उसके नेम प्लेट में। आज हम सीखेंगे कि इस नेम प्लेट को डिकोड कैसे करते हैं। हर हैवी व्हीकल पर आपको एक मैन्युफैक्चरर नेम प्लेट मिलेगी।
आप इसे गाड़ी का जन्म प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। इस पर गाड़ी की सारी ज़रूरी जानकारी होती है, जैसे विन जो कि एक यूनिक 17 डिजिट का आईडी होता है, गाड़ी का मॉडल पदनाम, इंजन और चासीस के सीरियल नंबर, GVW यानी गाड़ी का अधिकतम कानूनी वजन और हर एक्सल कितना वजन उठा सकता है, ये सब कुछ। तो चलिए इसका एक असली उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक ट्रक है, टाटा LPT 1613। अब इसके मॉडल नंबर में ही इसका राज छिपा है। इसमें जो 16 है उसका मतलब है 16 टन ग्रॉस व्हीकल वेट, और जो 13 है उसका मतलब है कि इंजन की पावर लगभग 130 हॉर्स पावर है। देखा कितना आसान है इसे समझना। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि जब भी वर्कशॉप में कोई गाड़ी आए तो हमेशा सबसे पहले उसकी नेम प्लेट चेक करें। एक और उदाहरण देखें, टाटा 2518। इसमें 25 का मतलब है कि ये 25 टन का ट्रक है और 18 का मतलब है कि इसमें करीब करीब 180 हॉर्स पावर का इंजन है। बस इतनी सी जानकारी से आपका आधा काम आसान हो जाता है। इस पूरी जानकारी का PDF और अपनी समझ को परखने के लिए एक असेसमेंट, दोनों ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आगे भी ऐसे ही क्विक और ज़रूरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।